यही तत्व ज्ञान है, यही अध्यात्म विद्या, यही पराविद्या है। सेवा से शरीर की चित्त की शुद्धि करो और फिर देखो जीवन और मृत्यु का बंधन भी कट जाएगा। फिर आगे सेवा के बड़े बड़े लक्ष्य हैं। सबसे बड़ा अपना लक्ष्य है, एक योग की कक्षा चल रही है उसको 2 कर दो, और जो जिले वाली तहसील वाली बहनें हो तो 10-20 को इकट्ठा बुला करके उनको योग शिक्षक बनाओ। बोले अपना घर परिवार का दायित्व निभाते हुए ये सेवा धर्म भी निभाओ, इससे आपका घर परिवार जीवन आपका कुल खानदान पुण्यों से भरेगा। इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं है। सबको जोड़ो बहनों को इस सेवा से। नहीं तो इन बहनों को ना बहुत लोग बहकाते रहते हैं, कोई ढोंगी कोई पाखंडी इधर उधर। यदि सही काम में नहीं लगोगे तो कहीं ना कहीं बहकावे में फंसोगे। इसलिए अपने यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। हाँ, फिर अभी तो बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं और उन सब में सबसे बड़ा लक्ष्य मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें आपको बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। खुद एक प्रामाणिक जीवन जीते हुए एक योगी आत्मा कैसी हो तो मैं गौरव से कह सकूं हमारी महिला योग पतंजलि समिति की बहनों जैसी हो, ऐसा आपको बना। ऋषिकाएं कैसी होती थी तो मैं कह सकूं हमारी जितने भी यहाँ बहन सुमन जी से और इंदिरा जी से लेकर के जितने भी राज्य प्रभारी के और जितने भी जिला प्रभारी हमारी योग शिक्षिका बहनें बैठी हैं, तो मैं कह सकूं कि हमारी ऋषिकाएं कैसी होती थी, वीरांगनाएं कैसी होती थी, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती अहिल्या कौशल्या अनुसुईया कैसी होती थी, गार्गी कैसी होती थी, तो मैं कह सकूं हमारी महिला पतंजलि योग समिति की बहनों जैसी ही होती थी। इतना प्रामाणिक जीवन आपको जीना, इतना प्रामाणिक जीवन, इतना निर्दोष जीवन, आपको संतुष्टि हो, आपको गौरव हो, आपके गुरु को गौरव हो, आपको इस धरती पर जिस भगवान ने पैदा किया वो प्रसन्न हो उठे कि जिस मां बहन बेटी को मैंने इस धरती पर जन्म दिया, मेरा जन्म देना सार्थक हो गया। भगवती मां है, तुम्हारी मां तो क्या ही उठे, वो भगवती मां जिसने जन्म दिया वो गौरव से कह उठे। ऐसा प्रामाणिक जीवन है। आपको ऐसा प्रामाणिक जीवन जीना है। और जो भी आपको सेवा के दीर्घकालिक, जैसे मैंने कहा ना, योग को विश्व संस्कृति बनाना है, इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ आपको करना है। जो दीर्घकालिक और तात्कालिक लक्ष्य दिए जाते हैं उसमें प्राथमिकताएं तय करके उनको कैसे चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध व समयबद्ध रूप से उसका क्रियान्वयन करना है। और जिंदगी को एक बड़ा मकसद मिला है। कितनी बहनें हैं जो इनके हृदय में इतनी कृतज्ञता है, उनके हृदय में तो ये कृतज्ञता है कि हमें जिंदगी का एक बड़ा मकसद स्वामी जी ने दे दिया, हमारे बाबा ने दे दिया, हमारे गुरु ने, हमारे भाई ने, हमारे मित्र ने, हमारे पुत्र ने, हमारे सखा ने दे दिया। आप कि आयुष्य के अनुसार आपकी भाव चेतनाएं बनती जाती हैं। आपका हृदय यूं कृतज्ञता से भर आता है कि हमारे गुरु ने हमारा जिंदगी जीने का एक बड़ा मकसद दे दिया। और जब आप माँ बहन बेटियों को मैं सेवा करते देखता हूं तो कितना कष्ट आप सहती हो, कितने जिम्मेदारियों को निभाती हो। और उन सब जिम्मेदारियों को निभाती हुई भी जब मैंने कहीं पर हरिद्वार से लेकर के कहीं पर भी देश में बुलाता हूं, किसी सेवा में लगाता हूं, तो चाहे जून के महीने में पसीने में लथपथ होकर काम करना पड़े, बरसात में चाहे भीगे तन काम करना पड़े, या कड़ाके की ठंड में आपको घर से बाहर निकलना पड़े, आप हर समय तैयार रहती हैं। ये देख करके मेरा हृदय कृतज्ञता से भर आता है कि हमारी कितनी पावन बहनें, कितनी श्रद्धा है आप में, कितनी भक्ति आप में, कितना पुरुषार्थ है आप में, कितना परमार्थ की भावना है आप में, और कितनी दिव्यता है आप में। इन सब बातों को ऐसी निरंतरता के साथ आप करती रहेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है
एक दिन इस धरती पर राम राज्य कायम होगा, भगवान का साम्राज्य कायम होगा, सारा अशुभ मिटेगा और देवत्व का जागरण होगा। यही वेद का उद्घोष है। इंद्रम वर्धन्तो अप्सरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणाः। ओम शांति शांति शांति। अभी कुछ मूलभूत बातें सूत्र रूप में बता देते हैं, बाद में उनको विस्तार से सुबह के समय सत्र में बता देंगे। मैं मात्र योगाभ्यास नहीं कराता हूं, उस योगाभ्यास कराते कराते पूरा योग का दर्शन, समग्र योग का अभ्यास। इसलिए मैंने बोला हमें संगठन में 3 तरह के भाई बहनों की आवश्यकता है। इस दुनिया में हम भारतीय संस्कृति का झंडा फहराना चाहते हैं। भारत को जगत गुरु, विश्व गुरु, परम वैभवशाली, भारत को आध्यात्मिक आर्थिक महाशक्ति, सुपर पावर इंडिया, ऐसा सब बच्चे कहते हैं। बनेगा कैसे? उसके लिए मात्र मुझे 3 तरह के भाई बहनों की जरूरत है जो अपना पूरा जीवन इसमें लगा सके। कितने लोग कितने कितने उद्देश्यों के लिए जीते रहते हैं। कुछ आत्माएं ना, उनको भगवान यहां तक भेज तो देता है, फिर उल्टी चली जाती हैं, रीति चली जाती हैं, खाली चली जाती हैं। ऐसा मत होने देना। या तो आजीवन सेवाव्रती बनना, आजीवन निष्काम सेवा। पैसा मिलेगा दुनिया में नौकरी धंधा करने से, लेकिन ये मिलेगा पुण्य। और मैंने कहा पैसा ज्यादा अच्छा है कि जीवन के लिए पुण्य? पुण्य से प्रज्ञा मिलती है, पुण्य से श्रद्धावान हृदय मिलता है, विवेकवान मस्तिष्क, प्रज्ञावान हृदय और सत्कर्मों से युक्त हाथ, और जीवन में भगवान का साथ, कोई सदगुरु का साथ, ये पुण्य से मिलता है। पुण्य से स्वस्थ जीवन, सुंदर व्यक्तित्व, सुंदर वाणी है? आपकी मीठी वाणी है ना, और सुरीली वाणी, ये संगीत भी ना, ये हमारे पुण्यों का फल है। ये नहीं तो कुछ तो गाते हैं तो ऐसे कि गर्धव स्वर, उष्ट्राणाम विवाहेषु गर्धभा गीतम गायन्ते। ऊंटों का ब्याह हो रहा था, गधे गीत गाने लगे। ओहो रूपम ओहो ध्वनि, ओह क्या मजा आ रहा है। ऐसे ये नहीं है। खैर ये तब ऐसे गुरुकुल में एक श्लोक पढ़ा था, ऐसे याद आ गया। क्या तो आजीवन सेवा। फिर नित्य योग सेवा, ये 2 तो सब कर ही लो। ये तो 2 में तो आप सब फिट हैं। मैं तो पूरे देश के लोगों से कहता हूं कि आप चलो समय नहीं दे सकते, शक्ति नहीं लगा सकते, साधन नहीं लगा सकते, भाव से तो जुड़ जाओ। भाव सेवा भी होती है एक, भावना से सेवा, तन से, मन से, धन से, भावना से भी सेवा। भाव यज्ञ ये बहुत बड़ा, हमारे यहां पर तो भाव साधना, भाव समाधि, ये भी बहुत बड़ा है। एक भाव सेवा होती है, एक भाव सेवा भी होती है, भाव समाधि भी होती है। भावना से तो सभी जुड़ सकते हैं, और कभी कभी अवसर लगा तो अपनी भूमिका भी निभा ली। उनको हम कहते हैं जो है वो अंशकालिक कार्यकर्ता। ऐसे 3। बाकी तो हमने प्रयत्न चारों दिशाओं से कर रखे हैं। हमने एक 50 वर्षों का एक मास्टर प्लान बना रखा है। कितने वर्षों का? जोर से बोलो। अब हमारे गवर्नमेंट की एक योजना कितने साल की होती है? 5 वर्षीय योजना। और हमारी कितनी है? 50 वर्षीय, पंचवर्षीय नहीं है, 50 वर्षीय दिव्य योजना है, ईश्वरीय योजना। 50 वर्षीय कौन सी योजना है ये? दिव्य योजना। दिव्य योजना जो आत्मा में भगवान की, परमात्मा की प्रेरणा होती है, उसी योजना के तहत हम जो काम करते हैं ना, वो दिव्य योजना, दिव्य कर्म है, वो है। इसमें ऐसे कार्यकर्ताओं को आप इकट्ठा करो।
और जिनके जीवन के भौतिक दायित्व तो पूरे हो गए, पैसा कमा लिया, 50-60 की उम्र होगी, वो तो सबको सन्यासी बनना है। और जिनको बहुत ज्यादा पुण्य चाहिए उनको जवानी में मेरी तरह से बचपन में ही सन्यासी बन जाओ। और आप नहीं बन सके तो अपने बेटे बेटियों को बना दो। बेटे बेटियां भी बड़ी हो गई हैं तो ऐसे पोते पोतियां पैदा कर दो, पैदा करवाओ। ऐसे अपने बेटों को प्रेरित करो कि एक बच्चा देश के लिए दो, एक बच्चा धर्म के लिए दो। और देश धर्म संस्कृति समाज विश्व का कल्याण समझ में नहीं आता, भगवान समझ में नहीं आता, तो बोले एक बेटा हमें स्वामी रामदेव को देना है, एक बेटी हमको स्वामी रामदेव को देनी है। थोड़ा जब संसार के लिए इतने कष्ट सहते हो तो क्या धर्म के लिए इतना कष्ट नहीं सह सकते? और ऐसा काम किया है मां बहन बेटियों ने, तभी सिख धर्म खड़ा हुआ, तभी जैन धर्म खड़ा हुआ, तभी बौद्ध धर्म खड़ा हुआ। बौद्ध धर्म में ज्यादातर जो बहुत स्पिरिचुअल परिवार है, एक बच्चा उसमें बौद्ध धर्म में दान करते साधु बनने के लिए, मंक बनने के लिए। जैन धर्म में बड़े बड़े करोड़ोंपति घरों में से कोई संत बन जाए तो सौभाग्य मानते हैं। ईसाइयों में कितने फादर्स हैं, कितने नन्स हैं, कितनी सिस्टर्स हैं। जैन धर्म में देखो, बौद्ध धर्म में देखो, और इस्लाम में सूफी संत आदि होते हैं, लेकिन वो विवाहित ज्यादा होते हैं। कोई बात नहीं, आप उनको 18 महीने तैयार कर दो। आगे मैं सोच रहा हूं 18 महीने के बच्चे लेने शुरू करूंगा, बड़े होने के बाद ना काबू में नहीं आते बच्चे, फिर उनके स्वभाव खराब हो जाते हैं, वाणी व्यवहार स्वभाव बड़ी दिक्कत आती है। मैं समझता हूं शुरू में बच्चे को काबू करना बड़ा आसान है, बाद में कुछ तो पैदा होते इतने उद्दंड होते हैं, हे मेरे भगवान, आसमान पाताल एक कर देते हैं, कभी इधर चढ़ेंगे कभी उधर चढ़ेंगे, बंदर की तरह ऊपर से को देंगे और बंदर की तरह खी करते रहते हैं। कोई इधर से कोई उठा के पटक दिया, ये कर दिया, चलो जैसा भी हो दे देना, कोई बात नहीं, चलेगा। 18 महीने का लेंगे अभी तो लेते थे हम 8 साल का। 18 महीने का आप दीजिए, 18 साल मैं उसको तैयार करूंगा और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इंसान उसको बना दूंगा, जो भी वो बनेगा। ताली तो इतनी जोर से बजा रही हो जैसे कि अगले साल तक पूरा 15 योगपीठ भारी होगी। जोर से बजाओ ताली, इतनी जोर से बजाओ कि तुमको याद रहे कि हमें ऐसे बच्चे बाबा जी को देने हैं। इतनी मोह माया है? होई मेरे दिल के टुकड़े तुझे कैसे दे दूं? अरे तो भगवान किसी के जगह छीन लेता है ना, रोती रहे, भगवान ने वापस ही ले लिया, अब क्या करेगी? तो मैं किसी को मृत्यु तो नहीं दे रहा हूं। तुम्हारी आंखों के सामने तुम अपने बेटा बेटियों को जब दुनिया में श्रेष्ठता के शिखर पर देखोगे, स्वामी रामदेव की तरह, सारे भाषण जी की तरह, बेटी सुमन की तरह, तब तुम्हें लगेगा हमारा सुमन भी खिल गया है, हमारा कुसुम भी खिल गया, हमारा फूल भी खिल गया है, हमारी कलियां भी खिल गई। अरे बाबा जी, आपको जब देखते हैं तो लगता है बच्चा दे देना चाहिए। फिर मैंने कहा फिर देते क्यों नहीं? भजन गाएंगे, मेरा रंग दे बसंती चोला है, रंग दे बसंती चोला।